जब पति हल्के फुल्के अंदाज में छोटे बेटे की तारीफ करता है कि उसने पूरी रात बास्केटबॉल खेली लेकिन उसके शरीर से एक बूंद पसीना तक नहीं निकला। ये बात सुनते ही पत्नी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, क्योंकि उसी दिन एक तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि सालों बाद मिला उसका छोटा बेटा इंसान नहीं बल्कि छिपकली मानव है। पहले तो महिला ने इस बात को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जैसे ही उसने बेटे की आंखों में अजीब बदलाव देखा उसका मन डगमगाने लगा। तांत्रिक की बात उसे याद आई कि अगर शक हो तो बेटे की आंखों को ध्यान से देखना, क्योंकि वे सामान्य इंसानों जैसी नहीं होंगी। हालांकि अगले ही पल बेटे की आंखें सामान्य हो गईं और महिला ने खुद को समझाया कि शायद वह ज्यादा घबराहट में गलत देख रही है। वह अपने आप से कहती है कि जो बेटा इतने सालों बाद वापस मिला है वह किसी राक्षस जैसा नहीं हो सकता। लेकिन रात ढलते ही उसका डर फिर लौट आता है और वह इंटरनेट पर छिपकलियों से जुड़ी जानकारी खोजने लगती है। वह पढ़ती है कि छिपकलियां ठंडे खून वाले जीव होती हैं, वे पसीना नहीं बहाती और केंचुली उतारती हैं, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। तभी बास्केटबॉल खेलकर पति घर लौटा है और एक बार फिर दोनों बेटों की सेहत और ताकत की तारीफ करता है, खासकर छोटे बेटे की जो बिल्कुल नहीं पसीजा। ये सुनकर महिला का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि यह बात इंटरनेट पर पढ़ी जानकारी से मेल खा रही होती है। सच्चाई जानने के लिए वह कपड़े देने के बहाने छोटे बेटे के कमरे में जाती है, जहां उसे बदले हुए कपड़ों के बीच छिपकली की उतरी हुई खाल मिलती है। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ती है। आवाज सुनकर बेटा वहां आ जाता है और माँ के सवाल पर अनजान बनने का नाटक करता है। बेटे की ठंडी निगाहें महिला के डर को और बढ़ा देती हैं, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती और तांत्रिक की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजती रहती है कि कुछ ही दिनों में रक्त चंद्र के दिन छिपकली मानव अपनी हिंसक प्रवृत्ति दिखाएगा और पूरे परिवार को मार डालेगा। अगले दिन डरी हुई महिला फिर तांत्रिक के पास जाती है, जो उसे एक दवा देती है और कहती है कि फैसला उसे खुद करना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसी बीच घर लौटने पर माहौल अचानक बदल जाता है, जब पति खुशी खुशी पहाड़ों में छुट्टी मनाने की योजना बताता है। महिला अपने पति को सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी छोटा बेटा आकर उसका जन्मदिन याद दिलाता है और अपने हाथ से बनाया केक देकर उसे भावुक कर देता है। बेटा बताता है कि उसने अंडे केक के लिए लिए थे और झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। पति बेटे की तारीफ करता है और कहता है कि ऐसा शौशून और समझदार बेटा भगवान का वरदान होता है। धीरे धीरे छिपकली की खाल और आंखों से जुड़े सारे रहस्य भी सामान्य वजहों से समझा दिए जाते हैं। परिवार पहाड़ों में छुट्टी मनाने जाता है और सब खुशी खुशी साथ समय बिताते हैं। जब आसमान में दुर्लभ रक्त चंद्र दिखाई देता है तब भी माँ बेटे को प्यार से देखते हुए खुद से कहती है कि इतना मासूम और स्नेही बेटा किसी भी हालत में इंसान खाने वाला राक्षस नहीं हो सकता।